everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So I've already discussed time and work based questions. तो मैंने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए अपनी पुरानी वीडियोस में एंड मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट बताया जिससे ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो अगर इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस देख लो बिकॉज ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस कराए हैं. अगर आप पहले की वीडियो देख लोगे एंड इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ टाइम तो बहुत ईजीली उस एक वीडियो से आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड एग्ज़ाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे. तो ये तो बाकी के क्वेश्चंस मैंने एक प्रैक्टिस के लिए कराया सो दैट किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो यू आर एबल टू सॉल्व. ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाओ. तो अब हम क्वेश्चन 11 करेंगे. तो क्वेश्चन 11 में क्या दिया है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days. बी वर्कड फॉर 10 days एंड लेफ्ट द जॉब. तो बेसिकली ए को 18 दिन लगते हैं काम कंप्लीट करने में. 18 डेज़ लगते हैं एक पूरे वर्क को कंप्लीट करने में. तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा? 18 वर्क कंप्लीट होगा. तो ये मैंने आपको बताया है कि इसमें एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे बताया मैंने. तो बेसिकली ये पूरा मेथड बताया कि अगर ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days तो उसका एक दिन का वर्क कितना होगा. एंड इफ़ ए 1 day वर्क इज़ 1/n तो उसको कितने दिन लगेंगे एक पूरा वर्क को कंप्लीट करने में. तो वो उसको उल्टा कर देते हैं. तो वो मैंने बताया उसका रीज़न भी एंड पूरा अच्छे से रीजनिंग दी है मैंने और उसको एक छोटी सी ट्रिक से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं उल्टा करके वो भी मैंने बताया. तो अभी के लिए अगर वो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले देखो. तो ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days. तो ये हो गया ए का. बी का कितना हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा 1/15. तो एक दिन में कितना काम करेगा बी? 1/15 वर्क करेगा. एंड इसमें दिया है कि बी वर्क फॉर 10 days. तो 10 दिन तक बी ने वर्क किया फिर काम छोड़. बी का एक दिन का काम है 1/15. 10 दिन का कितना हो जाएगा? 1/15 इंटू 10. तो 10/15 टोटल वर्क बी ने कर लिया फिर काम छोड़ दिया. तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क हमारा हो जाएगा 1 माइनस 10/15. तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमें से 1/3. अब हमें 1/3 वर्क रिमेनिंग है जो ए को करना है बिकॉज बी तो छोड़ के चला गया. तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए अलोन कैन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क. तो जो रिमेनिंग वर्क है वो ए को कितना टाइम लगेगा फिनिश करने में. तो अब हमें क्या है कि 1/3 वर्क टोटल कंप्लीट करवाना है. तो ये ऐसे हमें ये दिया ना, एक दिन में ए कितना काम करता है? 1/18 वर्क. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/18 वर्क इज़ डन बाय ए इन 1 day. तो 1 वर्क कितने दिन में होगा? 18 days में, राइट. और 1/3 वर्क कितना होगा? कितने दिन लगेंगे? तो 18 इंटू 1/3 मतलब 6. तो 6 days में ए कंप्लीट कर लेगा उस बचे हुए काम को. तो ये हो गया हमारा आंसर. आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया. नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना. नाउ मूविंग ऑन टू द 12th question. 12th question is saying that 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? तो ये इस तरीके का सेम क्वेश्चन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है. ये तो बस प्रैक्टिस के लिए मैं करा रही हूँ. तो लेट्स अज्यूम हमारा एक मैन का एक दिन का वर्क x है एंड 1 वुमेन 1 day वर्क इज़ y. ठीक है. तो अब हमें क्या दिया है? 4x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 1/8. ये 1/8 क्यों? क्योंकि हम 1 day का वर्क कंसिडर कर रहे हैं. ये 4 मैन और 6 वुमेन मिलके पूरा का पूरा वर्क 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं. तो एक दिन में कितना वर्क होगा? एक दिन में होगा 1/8 वर्क. सिमिलरली ऐसी ही इक्वेशन हम दूसरी बनाएंगे. तो इस जगह 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 1/10. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट x हमारा हो जाएगा 11/400. ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, करके देख लेना. तो टाइम वेस्ट ना इसलिए मैंने करके ऑलरेडी रखा है. तो 11/400 1/400 तो मतलब एक मैन का एक दिन का वर्क 1 मैन 1 day वर्क और ये है 1 वुमेन 1 day वर्क. ठीक है. अब हमें क्या पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीटेड. 10 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगी. तो 10 वुमेन का एक डे का वर्क कितना हो गया? 1/400 इंटू 10 तो होगा 1/40. और
एक डे में 1/40 वर्क होता है, तो 1/40 वर्क एक दिन में होता है, तो एक पूरा का पूरा होल वर्क कितने दिन में होगा? 40 डेज़ में। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हमें जस्ट इसको 1/40 का उल्टा करना था, क्योंकि मैंने बताया था ना 1/n अगर वर्क दिया है तो कितने डेज़ लगेंगे, इसका उल्टा कर दोगे n डेज़ लगेंगे। तो ये एक या आपको याद भी रख सकते हो या फिर ये यूनिटी मेथड से आराम से कर सकते हो। तो हमारा आंसर आ गया 40 डेज़। अब नाउ मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन विच सेज दैट A and B can together finish a work in 30 days। तो A and B 30 डेज़ लेते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30। मतलब लिखते चलेंगे जो इन्फॉर्मेशन दी है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज़ एंड देन B लेफ्ट। उन्होंने 20 डेज़ तक काम किया लगातार, फिर B छोड़ के चला गया। तो 20 डेज़ का वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन का वर्क 1/30 है, तो 20 डेज़ का हो जाएगा 20/30। अब B चला गया, तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं पहले। 20/30 तो ये हो जाएगा हमारा 10/30, मतलब 1/3 हमारा रिमेनिंग वर्क है। करेक्ट, ये रिमेनिंग वर्क है। अब B तो छोड़ के चला गया, तो A ने रिमेनिंग वर्क को फिनिश किया। तो अब हमें पूछा है कि A को कितने दिन लगेंगे अकेले काम करने में। तो हम देख लेते हैं A and B can together after another 20 days A finished the remaining work। मतलब हमें दिया है कि 1/3 वर्क 20 डेज़ में कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली 1/3 work is done by A, work is done by A in 20 days। तो 1 वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा उसका? 60 डेज़ में। पूरा एक वर्क करने में, अगर मान लो कि 1/3 तो वो है जो रिमेनिंग B छोड़ के चला गया, इसलिए उसको करना पड़ा। लेकिन अगर मान लो B होता ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, तो पूरा का पूरा काम अगर A को करना पड़ जाता तो उसको कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन फिनिश द वर्क, तो ये हमें पूछा है। तो अगर B नहीं होता तो हमें 60 डेज़ लगते A से काम निकलवाने में, तो 60 डेज़ हमारा आंसर हो जाता। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 15। देखो क्वेश्चंस इजी ही हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको सोच के करना पड़ता है, और अगर एक बार बहुत सारे पैटर्न कर लिया आपने तो बहुत इजीली क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 14 सेज P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 hours a day। Q can complete the same work in 8 days working 10 hours a day। If both P and Q work together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work। अब थोड़ा इसमें कुछ तो कन्फ्यूजन है। तो अब इसमें P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 hours a day। तो अगर उसने रोज़ 8 घंटे वो काम करता है 12 दिन तक, तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे? टोटल आवर्स फॉर टोटल आवर्स फॉर P हो जाएंगे हमारे 12 × 8। एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 12 दिन में कितने घंटे काम करेगा? 12 × 8। सिमिलरली फॉर Q विल गेट 8 × 10। तो मतलब जो एक पूरा का पूरा काम है, 1 होल वर्क इज़ फिनिश्ड इन 12 × 8 hours। ठीक है, तो एक घंटे में कितना काम होगा? अगर पूरा का पूरा काम 12 × 6 hours में हो रहा है, तो एक घंटे में P कितना काम करेगा? एक घंटे में P काम करेगा 1/12 × 60। एंड Q कितना करेगा? 1/80। अब हमें दिया है इफ़ बोथ P and Q वर्क टुगेदर वर्किंग 8 hours a day, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट अ वर्क। तो हमें P and Q का टोटल अमालगमेशन निकालना है। तो टोटल कितना हो गया? P + Q का एक घंटे का वर्क, नॉट एक दिन, एक घंटे का वर्क। एक घंटे का वर्क हो गया हमारा 1/12 × 6 + 1/80। तो इट कम्स आउट टू बी 11/480। सॉल्व कर लेना खुद से। तो बोथ P and Q को कितना टाइम लगेगा? ये एक घंटे का वर्क है, एक घंटे का वर्क। तो कितने घंटे में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा? मतलब ये तो अभी एक सम 11/480 तो एक काम का पार्ट है। पूरा काम कितने घंटे में कंप्लीट होगा? टोटल आवर्स विल बी 480/11। बताया था ना 1/n का उल्टा कर दोगे तो n तो वही है। तो ये 480/11 घंटे। अब हमें दिन निकालना है, इन हाउ मेनी डेज़, और दिया है कि 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में। तो अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, टोटल हमारे पास आवर्स 480/11 है, तो हमारा कितने डेज़ हो जाएंगे? 480/11 × 1/8 विच कम्स आउट टू बी 60/11 डेज़ में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो दिस इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। अब
कुछ नहीं समझ आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब हम लास्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, इसके बाद और आई थिंक 10-12 क्वेश्चन और हैं तो वो मैं कराऊंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बिकॉज नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप बोर भी हो जाओगे, तो धीरे धीरे करोगे तो इट वुड बी बेटर। तो नाउ कमिंग ऑन टू दिस 15th क्वेश्चन, इट सेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रन टेक्स 14 days टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मैनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। तो हमें क्या दिया है, 10 वुमेन को टाइम लगता है 7 days एक काम को कंप्लीट करने में, तो हमें कुछ ना कुछ करके निकालना है कि एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा। तो हम क्यों ना देख लें, करने का एक तरीका तो ये हो सकता है इसको समझने का बेसिकली, कि 10 वुमेन 7 days में काम कंप्लीट करती है। तो 10 वुमेन 7 days में काम करती है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये पूरी एंटिटी है, अभी 10 को भूल जाओ, टोटल एक 10 एज इन कि 10 वुमेन मिला के एक वुमेन बन रही है। तो अगर वो देखो, तो अगर हम उसको कंसिडर कर लें तो एक पूरी सब मोटी आंटी एक आंटी विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 10 वुमेन, एक आंटी पूरा वर्क 7 days में कंप्लीट करती है। तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, 7 days में पूरा एक वर्क कंप्लीट होता है बाय वन आंटी। तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/7 और ये काम हो रहा है बाय बड़ी आंटी विच इज़ द सम ऑफ 10 वुमेन। तो अब हम क्या करते हैं, एक दिन में 1/7 काम हो रहा है बाय बड़ी आंटी, लेकिन अगर हम बड़ी आंटी का 10 हिस्से है ना, आंटी 10 पार्ट से बनी है, तो एक पार्ट आंटी का कितना काम करेगा एक दिन में, तो वो हो जाएगा 1/7 इंटू 10, मतलब नीचे, तो ये हो जाएगा 1/70। तो हमारा बेसिकली क्या निकल गया कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 1/70। तो अगर ये बड़ी आंटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इससे भी कर सकते हो। बाकी हम एक और उससे कर सकते हैं कि 10 वुमेन को काम करने में 7 days लगते हैं, तो एक दिन में काम कंप्लीट करना है, मान लो एक दिन में काम कंप्लीट करना है, तो हमें कितनी वुमेन लगेंगी, हमें 10 × 7 वुमेन लगेगी। अब सीधी सी बात है ना कि 10 वुमेन को काम कंप्लीट करने में 7 दिन लगते हैं, तो अगर मान लो एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है तो एक ही दिन में हमें 70 वुमेन को बिठाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो 70 वुमेन को काम करने के लिए हमने बिठा दिया, तो 70 वुमेन, और 70 वुमेन एक दिन में काम करती है, तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1/70। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तो मतलब अलग अलग तरीके हैं यार सॉल्व करने के। तो अभी के लिए हमारे पास एक वुमेन का 1 day वर्क आ गया 1/70। सिमिलरली क्वेश्चन दिया है एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क। अब चिल्ड्रन भी देख लो, बड़ा चिल्ड्रन हो गया तो वही सेम चीज़ है, तो 1/140 हो जाएगा। तो चिल्ड्रन का हो गया 1 चिल्ड्रन 1 day 1/140। अब हमें क्या दिया है कि हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द वर्क। तो 5 वुमेन, एक वुमेन का कितना है 1/70, तो 5 वुमेन का कितना हो जाएगा 5/70। सिमिलरली 10 चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा 10/140। तो अगर हम इसको सम करेंगे तो हमारा आएगा 1/7। अब ये 1/7 है हमारा एक दिन में कितना काम है, 1 day वर्क कितना है 1/7। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 1/7 का, उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 7 days में पूरा हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा बाय 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने इसको एक बड़ी आंटी वाले कॉन्सेप्ट से समझाया और एक ऐसे कॉन्सेप्ट से समझाया कि एक दिन में काम कंप्लीट करना है तो कितनी वुमेन लगेंगी, और फिर उसके हिसाब से एक वुमेन का काम कितना होगा। तो ये 2 मेथड से आप इजीली जो भी समझ आए उससे कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 20 तक सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग। कुछ प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।